Assalamu alaikum students, welcome to my channel Way of Learning. How are you? I hope you are fine. स्टूडेंट 15 सितंबर से इंशाल्लाह ताला स्कूल ही ओपन हो रही हैं और 5 क्लास से 10 क्लास तक की क्लासेस अटेंड होंगी। बाकी जितनी भी क्लासेस हैं उन सब का गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिलेबस बना के दिया हुआ है। आज मैं आपको क्लास 3 के स्मार्ट सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। नौ स्टूडेंट, ये हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट है उर्दू का। जितने असबाब दिए गए हैं आपने उन्हीं की तैयारी करनी है। नज़में भी शामिल हैं, बस इन्हीं असबाब को आपने अपने फाइनल के एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना है। इंग्लिश का है, इंग्लिश में भी इसी तरह जो लेसन्स दिए गए हैं आपने उसी की तैयारी करनी है। ऊपर एडजेक्टिव्स वगैरह और डेफिनेशंस है वो इंग्लिश भी में आ जाएगा। ये हमारे पास जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज के भी ये सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, आपने उन्हीं में से याद करना है। इसके नीचे इनके क्वेश्चन आंसर्स भी शामिल होंगे। मैथ्स का दिया गया, मैथ्स इंग्लिश में भी होता है उर्दू में भी होता है। तो यहाँ पे जो मैथ्स का उन्हें सिलेबस दिया गया, लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, काम सबका सेम होता है। तो आपने मैथ्स का भी उतना ही याद करना है जितना उसमें इंक्लूड किया गया। इस्लामियात है, इस्लामियात में सबसे पहले हिफ्ज़ व तर्जुमा जिसमें नाज़रा शामिल है, जो बच्चे ज़ुबानी याद करते हैं, और फिर उसके बाद आपने जितने असबाब दिए गए हैं वो याद करना है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 4 के स्मार्ट सिलेबस के बारे में बताती हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट है उर्दू का। उर्दू में सेम एज़ इट इज़ बाकी क्लासेस की तरह इन्होंने नज़में और असबाब को शामिल किया है। आपने सिर्फ इतने ही याद करने हैं और इतने की ही तैयारी करनी है। ये हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट है इंग्लिश का। इंग्लिश में सबसे पहले प्री पेजेस उन्होंने बताया 1 से 41, जिसमें इंग्लिश बी की काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और उसके बाद आपने इतना ही जितने लेसन्स उन्होंने इंक्लूड किए हैं इतने की ही तैयारी होगी। मैथ्स है, मैथ्स इंग्लिश में भी होता है उर्दू में भी होता है। यहाँ पे उर्दू में उन्होंने दिया कि सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है, बाकी सारा काम एक सेम ही होता है। मैथ्स में उन्होंने सारे चैप्टर्स को इंक्लूड किया है, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन करना है ये सारा उन्होंने डिटेल में बता दिया है। आप इस सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और सिर्फ इतना ही आप याद करेंगे। इस्लामियात का सबसे पहले इसमें ऊपर हिफ्ज़ व तर्जुमा नाज़रे के बारे में बताया, ये ओरल होगा। बाकी जितने असबाब है इनका सबका रिटर्न में पेपर होगा फाइनल्स का। ये माशरती न्यूम है, सोशल स्टडी, इसमें भी उन्होंने सब के सब असबाब शामिल किए हैं। पहले ऊपर उन्होंने टॉपिक्स के बारे में बताया, फिर उन्होंने नीचे उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आंसर्स बना के दिए हैं। एक्सरसाइज में से सिर्फ उतने ही आपने इंक्लूड शामिल करना है, उतने ही याद करेंगे, लिखेंगे और कॉपीज़ पे नोट करेंगे, और अच्छे से इनको ज़ुबानी याद करना है। चैप्टर सारे इंक्लूड हैं, लेकिन टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया, क्वेश्चन को रिड्यूस किया गया। आपने एक्स्ट्रा में इसमें से कुछ भी याद नहीं करना, जितना आपको दिया जाएगा बस उतना ही याद करना है। ये जनरल साइंस है। जनरल साइंस में उन्होंने सबसे पहले सारे चैप्टर्स को इंक्लूड किए, और उसके साथ ही उन्होंने सबसे पहले इसके टॉपिक्स बताया, जिसमें सरगर्मियाँ, इनकी एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मश्क़ी सवालात को शामिल किया। हर क्वेश्चन में 1.1 है, जैसे उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन करने हैं, 1.4 है उसके फर्स्ट 8 क्वेश्चंस करने हैं। इसी तरह से उन्होंने डिटेल में बता दिया गया है। आपने एक्सरसाइज देखनी है, और एक्सरसाइज में से देखना है कि कौन से क्वेश्चंस का कौन सा वाला आपने पार्ट करना है। कंप्लीट एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, पहले जो ऊपर से टॉपिक दिए गए हैं उनको अच्छे से याद करें, और बाद में जो क्वेश्चंस दे दिए गए हैं उसमें से उनके जितने भी पार्ट्स हैं बस वही याद करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी शामिल है, ऑब्जेक्टिव से आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर बनेगा। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है उसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको भी जितना भी 3 और 4 का सिलेबस बताया, ये जितनी भी बुक्स हैं ये गवर्नमेंट स्कूल में होती हैं। प्राइवेट स्कूल में ये बुक्स नहीं होती, वो अपना ही कोई स्पेसिफिक पब्लिशर होता है जिसकी बुक्स को वो प्रेफर करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं उसमें यही वाली बुक है। और ये जो वीडियो है ये स्पेशली गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स के लिए है कि उनके पास जो उनकी बुक्स हैं वो उन्होंने कितना सिलेबस याद करना है। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो स्टूडेंट्स इनको अभी स्मार्ट सिलेबस के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो मेरी वीडियो से इस सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सके। और जैसा कि आपको पता है कि 15 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं, और क्लास 5 से क्लास 10 तक के ही स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है। बाकी जितनी भी क्लासेस हैं वो भी इंशाल्लाह ताला सुनने में तो आया दिसंबर में खुल जाएंगी। अभी उनके बारे में स्पेशल जो नोटिस है वो भी तैयार होना है, SOPs उसकी तैयार होनी है। अभी सीनियर क्लासेस के लिए भी मीटिंग होनी है, 25 को होगी, या 7 को मीटिंग होगी। स्कूल के बारे में क्या सीन होता है क्या नहीं होता ये सब उसी मीटिंग में बता दिया जाएगा। तो आपने
उतना ही सिलेबस याद करना है जितना मैंने आपको बता दिया गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से सिलेबस भेजा गया है और इसमें उन्होंने ये बताया कि 40% सिलेबस को इंक्लूड किया गया है। टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होने की वजह से सिलेबस को स्मार्ट कर दिया गया है, ताकि स्टूडेंट्स का जो पूरा साल था, जो वो पूरे साल में याद करते हैं, वो 6 मंथ में नहीं याद कर सकते। तो इस वजह से सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीनियर क्लास के जितने भी सिलेबस हैं उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं। आप मेरी उस लिंक को विज़िट करें। अगर आपके कोई फ्रेंड है, फेलोज़ हैं, या आपका कोई बहन भाई है उन क्लासेस में पढ़ता है, तो आप उस सिलेबस के बारे में वहाँ से गाइडलाइन ले सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने स्टडी की तरफ फोकस करना शुरू कर दें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। जो चीज़ आपको नहीं समझ आती वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।